पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे। ये वीडियो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ सभी एग्जामों के लिए समान रूप से लाभदायक है। जो यूट्यूबर आप लोग को 1 घंटे में ज्ञान देते हैं, जो आप लोगों को कोचिंग करने के बाद 3 घंटे में ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान आप लोग को मात्र 10 मिनट में दिया जाएगा। जो फैक्ट हैं वो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्वतंत्रता। आइए देखते हैं स्वतंत्रता क्या होता है। तो स्वतंत्रता देखिए, व्यक्ति को कुछ काम करने की आजादी हो, व्यक्ति पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वतंत्रता। व्यक्ति पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव हो। जेएस मिल ने परिभाषा एक बताई है। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। जेएस मिल देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि ये परिभाषा किसकी है, जेएस मिल के अनुसार कौन सी परिभाषा है। तो ये माइंड में याद रखना है, एग्जाम में क्या कैसे पूछेगा, ये डायरेक्ट इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो आप लोग जुड़िएगा। स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते इससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जेएस मिल का क्या कहना है कि अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करिए, बशर्ते दूसरे की इच्छा बाधित ना हो। जेएस मिल का कहना है। ग्रीन का क्या कहना है? ग्रीन इसे सकारात्मक शक्ति मानते हैं, इसको स्वतंत्रता को। रूसो क्या कहते हैं कि रूसो का कहना है कि जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। यानी कानून का पालन करने में स्वतंत्रता कौन ढूंढ रहा है? रूसो ढूंढते हैं। ठीक है। लास्की के अनुसार देखिए, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में यही पूछता है। लास्की के अनुसार क्या परिभाषा है? उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक, उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान कर देना सच्ची स्वतंत्रता, लास्की का कहना है। बर्लिन का क्या कहना है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंध का, ये नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं। बर्लिन क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहेंगे? प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी नहीं वर्ड आएगा। ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहेंगे कि कुछ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसे राज्य हस्तक्षेप करेगा। राज्य किसमें हस्तक्षेप करेगा? सकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। ये सब धीरे धीरे आप लोगों को बताई जाएंगी। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। उचित प्रतिबंध की बात कौन करता है? मैकेंजी किसकी बात करता है? उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था बात करता है। ठीक, एक बार में नहीं तो आप लोग हमारा पीडीएफ देखिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप बैठेंगे तो उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की बात कौन करता है? ग्रीन, जेएस मिल, मैकेंजी ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ, आप एग्जाम से बाहर हो गए। कंपटीशन का माहौल है, कंपटीशन टफ है। इसके लिए जो हमारे मटेरियल है, ये अगर आपका याद रहेगा तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वतंत्रता के देखिए, लिबर्टी शब्द से ये स्वतंत्रता किस भाषा से लिया गया? लिबर्टी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंपॉर्टेंट चीज है। तो लैटिन भाषा। स्वतंत्रता की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई, ग्रीक से नहीं हुई है। स्वतंत्रता की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा कि जो आगे वाले शब्द हैं वो किस भाषा से। देखिए, स्वतंत्रता के 2 हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक क्या ये अर्थ होता है कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? स्वेच्छातंत्रवादी लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति जो मन हो वो करे। हस्तक्षेप की धारणा एडम स्मिथ की है। ये है कि लेजस फेयर इसको कहते हैं। लेजस फेयर भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड दे देता है। लेजस फेयर काफी फेमस वर्ड है। इकोनॉमी जो पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे। तो लेजस फेयर का मतलब ये होता है व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की बात किया जाता है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी वाले ये बात करते हैं। तो बर्लिन का क्या कहना है? दूसरे व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव। बर्लिन भी नकारात्मक। नकारात्मक पे कौन कौन है? देखिए, इतने लोग हैं, ये नाम आप लोग के जबान पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? जबान पे याद होना चाहिए। लॉक, एडम स्मिथ मैंने बताया। लॉक, जॉन लॉक भी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। थॉमस पेन, स्पेंसर बहुत बड़े नकारात्मक स्वतंत्रतावादी हैं। जेएस मिल, बेंथम, बर्लिन, फ्रीडमैन, टाकविले, रिकार्डो, हेयक, नाजिक, हॉब्स, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी डे टाकविले। इतना नाम जो है 10 बार आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है। एकदम 60 में मटेरियल है। ये मटेरियल ऐसा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग खोजेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है। ये नाम आप लोग को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बताएगा भी नहीं कि
क्या एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, इसीलिए ये वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अति शासन का विलोम है स्वतंत्रता, कौन बोला है? गार्नर, सीले, बार्कर, मैकेंजी। कंफ्यूज हो जाएंगे। सीले क्या परिभाषा है? स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ठीक, याद करिए। ठीक है, सीले लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नेंस। इंग्लिश का वाला भी मटेरियल है, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ सीधा मटेरियल है, इसीलिए दोनों मीडियम वाले हमारा वीडियो उनके लिए, दोनों के लिए लाभप्रद। स्पेंसर देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के मैंने बताया सबसे प्रबल विचारक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मैन वर्सेस स्टेट। ठीक है, मैन वर्सेस स्टेट। इनका कहना है कि मानव राज्य जो है कम से कम काम करना चाहिए। इसके प्रबल समर्थक कौन है? स्पेंसर हैं। जेएस मिल की पुस्तक का नाम ऑन लिबर्टी है, बुक का नाम। और व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कार्यों को दो भागों में, व्यक्तिगत और सामाजिक, कौन बांटा है? जेएस मिल बांटे हैं। ठीक, नकारात्मक स्वतंत्रता की सबसे मुख्य कमी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, ये नहीं पूछेगा। नकारात्मक स्वतंत्रता को मैकफर्सन ने स्वतंत्रता का उपहास कहा है। ठीक, सकारात्मक स्वतंत्रता ये देखते हैं, ऐसा वातावरण जिसमें काम करने की व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। सकारात्मक कार्य, राज्य इसमें हस्तक्षेप करता है। राज्य हस्तक्षेप करता है किसमें? सकारात्मक स्वतंत्रता वाले में। नकारात्मक में राज्य का क्या दायित्व होता है? व्यक्ति को खुला छोड़ दो। और सकारात्मक में क्या दायित्व होता है कि व्यक्ति को विकास में उसको अवसर दो, शिक्षा का अधिकार दो। जैसे मान लीजिए गरीब लोग हैं तो उनके विकास के लिए तो अवसर है नहीं, तो उनको शिक्षा का अधिकार दो। उनको अब हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे तो उनको स्वास्थ्य का भी अधिकार दो। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी ये विकासवादी और रचनात्मक। इसमें कौन कौन विचारक आएंगे? युक्ति युक्त बंधनों की उपस्थिति होती है इसमें। ठीक है, अब परिस्थिति मतलब डेवलप किया जाए। कांट, फिक्टे, ग्रीन, रूसो, हीगल, बोसांके, बार्कर, लास्की और मैकफर्सन इसमें आते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति है जो व्यक्ति को उपभोग करने लायक हो। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के ये है। रूसो के अनुसार अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता। हीगल के विचार है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। बर्लिन देखिए नकारात्मक वाले हैं, तो बर्लिन का तर्क है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की नहीं। बर्लिन की बुक का नाम क्या है? फोर एसेस ऑन लिबर्टी। में दोनों संकल्पनाओं के बीच अंतर किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर कौन किया है? बर्लिन। आइए आयाम देखते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब हमारी अपनी स्वतंत्रता, आपकी अपनी स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी, एक नागरिक होने के नाते, राज्य के नागरिक होने के नाते आपको जो अधिकार मिले हैं। ठीक, राजनीतिक स्वतंत्रता, चुनाव लड़ना, ये सब आ जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, आपको कुछ भी काम करने की आजादी है। ठीक है, ये सब है। तो स्वतंत्रता और कानून देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे से विरोधी है, कानून बना दिया मतलब आपकी स्वतंत्रता खत्म। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कानून के पालन करने में ही असली स्वतंत्रता है। तो आइए हम देखते हैं। व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, साम्यवादी, ये लोग कहते हैं कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। कौन कौन कहता है? व्यक्तिवादी मतलब हमारा अपना व्यक्ति होता है, राज्य इंपॉर्टेंट नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अराजकतावादी कहते हैं राज्य को समाप्त कर दिया जाए। और साम्यवादी, कार्ल मार्क्स वाले, ये लोग कहते हैं क्या कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विपरीत हैं। हॉकिंस के अनुसार मनुष्य जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतना अधिक उसे शासन सत्ता के समक्ष झुकना पड़ता है। ठीक है, कौन कहता है? हॉकिंस। गार्डविन देखिए अराजकतावादी हैं, इन्होंने कानून को स्वतंत्रता के लिए हानिकारक चीज बताया है। ठीक है, कौन हानिकारक चीज बताता है? बापू सेहत के लिए हानिकारक कौन बता दिया? गार्डविन क्या है? अराजकतावादी हैं, इन्होंने कानून को स्वतंत्रता के लिए अत्यंत हानिकारक चीज बता दिया है। अब कौन कौन बताएगा कि पूरक है? तो आइए इसमें भी देख सकते हैं। आदर्शवादी विचारक जो है, समग्रतावादी, ये लोग स्वतंत्रता और कानून को पूरक बताएंगे। जैसे लॉक, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आइए अब देखिए हम लोग महत्वपूर्ण विचारकों के कथन जो एग्जाम में एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में 100% पूछता है। टीएच ग्रीन, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली 3 बाधाएं कौन बताएं? अज्ञानता, शराबखोरी, गरीबी। ठीक है, इग्नोरेंस, अल्कोहलिज्म एंड पॉवर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में देगा। ग्रीन के अनुसार 3 बाधाएं कौन सी हैं? उसमें से एक ऑप्शन कुछ अलग दे देगा। अज्ञानता मतलब ज्ञान का बिल्कुल नहीं है। शराब, जो दारू लोग पीते हैं, आजकल की मॉडर्न जो जनरेशन है वो लोग शराब भी पीते हैं।
और गरीबी, ये स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली 3 बाधाएं हैं। कौन कौन? अज्ञानता, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो ये बाधा आप में नहीं है। शराब वगैरह नहीं पीते हैं तो ये बाधा नहीं है। गरीबी, जेआरएफ का एग्जाम निकाल लीजिए, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी निकाल लीजिए, गरीबी आपसे खत्म हो जाएगी, गरीबी अगर होगी भी तो। ठीक है, तो अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी, ये 3 बाधाएं कौन बता रहा है? ग्रीन बताया है। ठीक है, याद करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आप लोग शराब नहीं पीते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये सब आप में बाधा नहीं है। एग्जाम निकाल लेंगे, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, गरीबी अगर है तो। जेएस मिल, देखिए बारकर कहता है मिल खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त पैगंबर है। ठीक है, मिल को खोखली स्वतंत्रता, ठीक है, का अमूर्त पैगंबर किसने कहा है? बारकर ने कहा है। जीएस मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं। रूसो क्या कहते हैं? जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन करना स्वतंत्रता है। नेहरू का कहना है कि एक भूखे मनुष्य के लिए मत अथवा स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। लास्की का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए हमारे इसे क्लास करने से आप लोगों को ये फायदा होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो यहाँ बता दिया जाएगा। तो लास्की का क्या कहना है? आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। हॉब्स का क्या कहना है? नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में, कानून के चुप रहने में नागरिक की अधिक स्वतंत्रता है। हीगल क्या कहेगा? तो राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, ये सब है। वॉल्टेयर का कहना है मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। अमर्त्य सेन का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। अब किताबों के नाम देख लेते हैं। अगर आप लोग एमए एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो अब भी आप हमारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें वाले 4 एसेज ऑन लिबर्टी, आइजिया बर्लिन। बर्लिन की बुक का नाम क्या है? 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसकी बुक का नाम है? बर्लिन की बुक का नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं। और मैन वर्सेस स्टेट, ये किसका? स्पेंसर की बुक है। स्पेंसर की बुक का नाम क्या है? मैन वर्सेस स्टेट। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बर्लिन। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बर्लिन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेयक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेयक। ठीक, ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रतावादी हैं। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की की 1925 वाली बुक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन की बुक का नाम है। ठीक, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, कार्ल मार्क्स की रचना है। 1832 में 1932 में किताब मिली थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हम लोग का क्रम डेली अब जारी रहेगा। कुछ कारणों से इधर बीच वीडियो नहीं बन पाया था लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 10 बार आपको देखना है, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। इससे बाहर स्वतंत्रता में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।